हमें अब तक ये सब कुछ अधूरा है, क्योंकि अभी तक खुदा का कलाम जो है वो इस जगह पर नहीं हुआ। हमें और जब खुदा का कलाम इस जगह पर कंप्लीट होगा, जब हम खुदा के कलाम को इन सारी चीजों के साथ जब हम खुदा के कलाम को भी ले लेंगे, तब सचमुच हमारी आराधना स्तुति जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमें हालेलुया, और परमेश्वर की बारगाह में कबूल होगी। हालेलुया। तो जितने भी आप लोग इस जगह पर मौजूद हैं, मैं सबका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूँ। और जो पासवान लोग हैं, जो अगुवे लोग हैं, मैं हाथ देखना चाहूंगा जो कलीसिया को चलाने। आमीन। जो अगुवे हैं, खुदा बरकत दे। आप सबका भी परमेश्वर की हजूरी में बहुत बहुत स्वागत है। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ते हैं। आज खुदा के कलाम में से हम बड़ी अच्छी बातों को सीखने वाले हैं। आप बड़े ध्यान से परमेश्वर के कलाम की ओर अपने ध्यान को रखें, और आज के कलाम के द्वारा जो आप सीखेंगे सचमुच आपके जीवन में वो काम आएगा। और आप खुदा के कलाम को जब लेंगे, अपने जहन में बिठाएंगे, तो सचमुच खुदा के कलाम के द्वारा आपके जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की होगी। आमीन। हालेलुया। जैसा कि आज की डेट में या आज के माहौल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अगुए हैं, जो कलीसिया को चला रहे हैं, और जो कलीसिया है वो कुछ अलग तरीके से बहुत कुछ आज की कलीसियाओं में हो रहा है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को मनन करते हैं, तब खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है, हमें समझ देता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर में चल सकते हैं। आमीन। जैसे जैसे खुदा का कलाम बढ़ रहा है, वैसे वैसे बहुत सी गलत शिक्षा भी जो है वो भी ग्रो करती जा रही है। आमीन। हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो अगुवे दो तरह के अगुवे जो है वो खुदा के कलाम में हम देखते हैं। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़वाने के लिए गया, और वो मिस्र की गुलामी में से इजराइलियों को छुड़ा कर लाया, तो उस समय हम देखते हैं कि मूसा जब इजराइलियों की अगुवाई कर रहा है, तो उस समय बहुत सी ऐसी बातें जो गड़बड़ी को लेकर आई, और इजराइलियों ने बहुत बार जो है मूसा को कोसा। आमीन। लेकिन जब जब मूसा मुसीबत में आया, चिंता में आया, परेशानी में आया, तब तब मूसा ने परमेश्वर से बात की। आमीन। और जो डिसीजन परमेश्वर की ओर से मूसा को मिला, मूसा ने वैसा किया। आमीन। अगुआ जो होता है वो परमेश्वर की सुनता है और उस तरीके से चलता है। आमीन। हम देखते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने 10 हुक्म देने के लिए सिनाई पर्वत पर बुलाया, तो इजरायली जो हैं वो आपस में वाद विवाद करने लगे, और उस जगह पर मूसा का भाई हारून, हम देखते हैं कि जब लोगों ने उसे प्रेशराइज किया कि हमें कोई देवता चाहिए जिसकी हम उपासना कर सके, हमें कोई ऐसा आइडल चाहिए। अब मूसा का पता नहीं है वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें कोई ना कोई ऐसा आइडल चाहिए जिसकी हम महिमा कर सके। हमें तो उस समय हम देखते हैं जब हारून इजराइलियों की अगुवाई कर रहा है, तो उस जगह पर हम देखते हैं कि उसने लोगों की सुनी। आमीन। किनकी सुनी? आप मेरा साथ दें। हालेलुया। तो और ज्यादा मजा आएगा खुदा के कलाम को पढ़ने का। आमीन। तो हारून ने किसकी सुनी?
बोलो लोगों की सुनी, हालेलुया। लोगों की सुनी और वहां पर क्या डिसीजन लिया गया? हालेलुया। क्या डिसीजन लिया गया कि उन्होंने कहा कि जितना भी सोना है, औरतों के सोना डाला, बच्चों के सोना डाला है, वो सब सोना जो है वो ले आओ और एक सोने का बछड़ा बनाया गया। आमीन। और लोग उसकी ओर फिरे। अगुवे जो है वो दो तरह के होते हैं। जैसा मैंने बताया कि मूसा जब 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 परेशानी में, जब जब प्रेशर में आया, जब जब मूसा ने परेशानियों, हालातों का सामना किया, तब तब मूसा ने परमेश्वर से बात की। और जैसा परमेश्वर से उसे दिशा निर्देश मिले, वैसे वैसे मूसा ने किया। आमीन। और हर बार परमेश्वर ने हर एक मसले का हल किया। बोले आमीन। प्लीज एडजस्ट कर ले, बिठा लेंगे। यहां भी बैठ सकते हैं। बोले हालेलुया। और जब जब मूसा ने परमेश्वर से दिशा निर्देश लिए और हर एक समस्या का हल हुआ, हालेलुया। लेकिन मूसा की गैर हाजिरी में हारून जो है वो लोगों की सुनता है और लोगों की सुनकर काम करता है। आमीन। और जब उसने लोगों की सुनी तो काम, बोलो गलत हो गया। फिर बोलो गलत हो गया। हालेलुया। यानी कि अगुआ वो है जो परमेश्वर की सुनता है। आमीन। और आज अगर हम अपने समाज में, आज अगर हम कलीसियाओं में देखें तो बहुत से ऐसे अगुवे हैं जो लोगों की सुनते हैं और वैसा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की नहीं। जब लोगों द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशराइज किया जाता है या लोगों की चाहत पूरी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को क्या अच्छा लगता है वो करने के लिए अगुवे वैसा करते हैं। आमीन। हालेलुया। ऐसा आज भी बहुत से चर्चों में, बहुत सी कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है। हालेलुया। और जैसा मैंने बोला कि जैसे जैसे खुदा का कलाम, खुदा का वचन जो बढ़ रहा है, खुदा के कलाम की शिक्षा बढ़ रही है, वैसे वैसे बहुत सी गलत शिक्षाएं भी, गलत तरीके भी जो हैं वो कलीसिया में आ चुके हैं। हालेलुया। जब आप बाइबल में गिनती की किताब खोलेंगे, आप खोलिए मेरे साथ गिनती की किताब, उसका 22 अध्याय, आप 1 वचन से पढ़े 6 वचन तक, 1 वचन से 6 वचन तक। कोई भी एक जन मेरे लिए पढ़ दे। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया। यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानियों पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें।
क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। बोले आमीन। आमीन। फिर बोले आमीन। आमीन। देखिए, जब हम खुदा के कलाम को इस जगह पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसा अभी बेटी ने पढ़ा, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोगों का जिक्र है। एक जो है वो है सिपोर का पुत्र बलाक, जो उस समय मुआब का राजा था। आमीन। मुआब यानी जिसे आज हम जोर्डन के नाम से जानते हैं। मुआब का राजा जो है, जब उसने देखा कि इजरायली उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब उसने खतरा महसूस किया और उसने उस समस्या का हल ढूंढने के लिए जो उपाय किया, उसने देखा कि बलाम नाम का एक भविष्यवक्ता है जिसके पास परमेश्वर ने उसे ऐसा वरदान दिया हुआ है, ऐसा गिफ्ट दिया हुआ है, जैसे कि हमने 6 वचन पे पढ़ा, लिखा क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। आमीन। अब जो बलाक है, जो मुआब का राजा है, उसने क्या देखा कि जब इस्राएली जो हैं वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तब उसने देखा, उसे ऐसा मालूम था कि बलाम नाम का एक भविष्यवक्ता है जिसके पास परमेश्वर ने ऐसा गिफ्ट दे रखा है कि वो जिसको आशीर्वाद देता है वह धन्य हो जाता है, वो आशीष और बरकतों से भर जाता है, और जिसको वो श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है। आमीन। हालेलुया। अब इसके पास ऐसा परमेश्वर का गिफ्ट है कि वो जिसे भी श्राप देगा, चाहे वो कितना भी बुलंदियों पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जब वो उसे श्राप देगा तो वो श्रापित हो जाएगा। आमीन। और चाहे कितना भी कोई श्रापित है, जब वो उसे आशीष देगा तो उसके पास आशीष और बरकतें आ जाएंगी। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर जब राजा बलाक ने देखा, और राजा बलाक ने क्या किया, अपने दूत जो है वो बलाम के पास भेजे कि वो बलाम को बुलाकर लाए, और बलाम जो है वो इजरायलियों को श्राप दे और इजरायली जो है वो हार जाए। आमीन। अब जब उसने दूत भेजे तो बलाम ने परमेश्वर से बात की। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे आयतों को, आगे के अध्याय भी आप पढ़ेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। और जब उसने देखा तो उसने अपने दूत भेजे, तो बलाम ने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने उसे मना किया, और परमेश्वर ने कहा इजरायली लोग मेरी कौन है, इन्हें शराब नहीं देना। वो दूत वापिस गए। उसके बाद फिर से राजा ने अपने दूत भेजे, और इस बार जब दूतों को भेजा तो उसने लालच देकर दूतों को भेजा कि वो बलाम को बुलाकर लाए, और जो लालच राजा बलाक ने दिया है वो लालच की बातें उसे बोले। और जब दूत गए और दूतों ने बोला कि राजा ने तुझे बुलाया है इस काम के लिए, और तू जो चाहेगा राजा वैसा तेरे लिए करेगा। आमीन। तू जैसा चाहेगा, तुझे जो चाहिए राजा तुझे दे देगा। अब इस बार क्या होता है कि जो बलाम है वो अपनी गधी को लेता है, उस पर सवार होता है और वो मुआब की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब जब वो मुआब की ओर बढ़ रहा है और रास्ते में एक स्वर्गदूत हाथ में तलवार लिए रास्ते में खड़ा है। अब जब स्वर्गदूत तलवार लिए रास्ते में खड़ा है तो यहां पर क्या होता है कि बलाम जो है उसे स्वर्गदूत नजर नहीं आता है, लेकिन जो गधी है, जानवर है,
उससे परमेश्वर का दूत खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब इसके पीछे जो बात है वो ये है कि एक ऐसा भविष्यवक्ता जिससे परमेश्वर हूबहू बात करता है, एक ऐसा अगुआ जिससे परमेश्वर बातें करता है, लेकिन उस अगुए को परमेश्वर का दूत दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक जानवर को परमेश्वर का दूत दिखाई दिया है। आमीन। और वो गधी रास्ते में रुकती है। बलाम रास्ता बदलता है, दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है, आगे फिर खुदा का दूत खड़ा है, गधी फिर आगे नहीं बढ़ पाती, फिर वो तीसरे रास्ते से जाता है, फिर आगे स्वर्गदूत खड़ा है, गधी फिर आगे नहीं जाती और गधी दीवार के साथ लगकर ऐसे बैठ जाती है। और वहां पर हम देखते हैं कि जो बलाम है उसके साइड पर चोट लगती है, हमें दीवार के साथ लगने की वजह से। और उस जगह पर लिखा है कि बलाम ने गधी को मारा और गधी मनुष्य की बोली बोलने लगी। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहां पर गया और वहां पर जाकर जब उसने श्राप दिया, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बलाम के श्राप को इस्राएलियों के लिए आशीष में बदल दिया। बोला हालेलुया, हालेलुया। ये सब वचन बोले व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय उसका 5 वचन। देश का 5 कोई एक जल्दी से। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। आमीन, हालेलुया। देखिए, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बलाम की ना सुनी। आमीन। अब ऐसा भविष्यवक्ता जिसके पास ऐसा परमेश्वर का गिफ्ट है, लेकिन परमेश्वर ने उसके श्राप को इस्राएलियों के लिए आशीष में बदल दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमारा परमेश्वर अगर हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसा होता है, परमेश्वर उसे बदल के रख देता है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बलाम के शाप को आशीष में तब्दील कर दिया। अब यहाँ से एक ऐसी कहानी बदलती है, ऐसे हालात बदलते हैं। अब जो ये बलाम है, जब इसने इस्राएलियों को शराप दिया और परमेश्वर ने उस शराप को आशीष में बदला, इसका मतलब अब परमेश्वर बलाम की नहीं सुनता है। आमीन। अब परमेश्वर बलाम की नहीं सुनता है, यानी कि जो गिफ्ट परमेश्वर ने बलाम को दिए, उस भविष्यवक्ता को दिए, अब वो गिफ्ट काम नहीं करते। अब परमेश्वर के साथ उसका संबंध नहीं है, संबंध टूट चुका है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका है। अब वो नहीं रहा जो परमेश्वर ने उसे बनाया। अब वो नहीं रहा जो परमेश्वर ने उसे बनाया है। अब परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं रहा, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका है। अब परमेश्वर से उसकी बातचीत नहीं होती। और जब राजा के लिए काम नहीं हुआ और राजा ने भी उसे कुछ नहीं दिया, खाली हाथ वापिस भेज दिया। अब ये भविष्यवक्ता जो है, जिसके मन में लालच था, उसे राजा से भी कुछ नहीं मिला और वो परमेश्वर से भी दूर हो गया। हमें हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनते रहना। अब जो वचन है ना,
वो एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा, आमीन, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आमीन। कोई बोर तो नहीं हो रहा, सुस्ती तो नहीं पड़ रही? आमीन। आमीन। बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि जो भविष्यवक्ता है, जो बलाम है, अब परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत नहीं होती है, यानी अब वो खाली हो चुका है। हमें परमेश्वर का गिफ्ट उसके अंदर काम नहीं करता। अब वो भविष्यवक्ता से कुछ निकालने वाला बन गया। हमें एक भविष्यवक्ता से वो सियाना बन गया। भविष्यवक्ता से अब वो दूसरे काम जो परमेश्वर के खिलाफ है वो करने वाला बन गया। आमीन। आप समझते हैं जो कुछ निकालते हैं, तांत्रिक, सियाने। आमीन। हालेलुया। अब इस बात का लोगों को नहीं पता था कि परमेश्वर बलाम से बात नहीं करता। अब लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर बलाम के साथ काम नहीं करता। इस बात को बलाम जानता है कि परमेश्वर अब मेरे साथ काम नहीं करता, लेकिन लोग नहीं जानते, कलीसिया नहीं जानती है हमें कि परमेश्वर खादम के साथ काम करता है। हमें कलीसिया नहीं जानती है कि परमेश्वर अब इस पास्टर के साथ काम करता है या नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर उसके साथ काम नहीं करता, अब वो गिफ्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब लोग इस बात को नहीं जानते हैं, और यहां पर जो बलाम है, जो एक भविष्यवक्ता था, अब वो गलत तरीके से गलत शिक्षा को लेकर आया। आमीन। और लोगों को बहकाने लगा, एक भावी व्यक्ति हो गया, एक डिवाइनर बन गया, लोगों से परमेश्वर को अलग करने वाला बन गया। उसने फिर एक गलत शिक्षा को फैलाया और लोगों को गलत शिक्षा देनी शुरू की कि जो परमेश्वर जिन चीजों से मना करता है वो कर लो, कुछ नहीं होता। आमीन। अब लोगों का विश्वास उसके साथ बना हुआ है, लोग उस पर यकीन करते हैं क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था। लोग उस पर यकीन करते, उसकी बातों पर यकीन करते। भाई जो ये बोलेगा वो ही सच्चाई है, चाहे वो कलाम से ना हो, चाहे वो वचन की बात ना हो, भाई जो बोल दिया वो सच है। जो पुलपत से संदेश निकल गया वही ठीक है, कलाम से ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि लोगों का फेथ, लोगों का विश्वास जो है उस भविष्यवक्ता के ऊपर बना हुआ है। आमीन। लोग उस पर बिलीव करते, उस पर विश्वास करते, जो ये कहेगा वही ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने गलत शिक्षा को फैलाना शुरू किया और लोगों को परमेश्वर के खिलाफ जिन जिन चीजों से परमेश्वर ने अपनी कौम को, अपने लोगों को मना किया, वही काम उसने करने सिखा दिए। आमीन। और उनमें से 2 काम जो हैं, 2, 3, 4 जितने भी काम हैं, कुछ जो उसके सिखाए हुए कामों को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। आमीन। गलत शिक्षा लोगों को देनी शुरू कर दी। उसने लोगों को सिखाया। गिनती की किताब जब हम देखते हैं तो उस जगह पर इसका जब जिक्र हम देखते हैं, इसकी बातों को देखते हैं, कैसे 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 लोगों को ये बहकाना शुरू किया। आमीन। और इसने जो परमेश्वर ने मना किया वो कुछ लोगों को करना सिखाया। लेवी व्यवस्था की किताब जब हम 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जितनी भी बातों से परमेश्वर ने अपने लोगों को मना किया था, ये सब की सब बातें इसने लोगों को करना सिखा दिया। आमीन।
जितनी भी बातें परमेश्वर ने मना किया, जितने भी आदेश परमेश्वर ने मूसा को दिए कि लोगों को कह कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मूर्तों के आगे नहीं झुकना है, मूर्तों पर चढ़े चढ़ावे नहीं खाने हैं, वो सब काम, व्यभिचार नहीं करना है, जितने भी काम परमेश्वर ने मना किए ये सब के सब इसने सिखाने शुरू कर दिए। और लोगों का रुझाव जो है वो इसकी शिक्षा की ओर बढ़ना शुरू हो गया। जब आप इस बात को आज की कलीसियाओं में देखेंगे तो आज की डेट में आप पिछले समय में आपने देखा होगा कि किस तरह से शैतान जो है वो अगुओं के ऊपर अटैक कर रहा है, किस तरीके से शैतान जो है कलीसियाओं के ऊपर अटैक कर रहा है। पिछले दिनों में हमने सुना कि एक पास्टर, उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगा और व्यभिचार के कारण, इल्जाम के कारण आज वो जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे। हम सब लोग जानते हैं, ये सब लोग आमीन। और व्यभिचार जो परमेश्वर ने मना किया, लेकिन बिलाम ने बोला करो, कोई बात नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं कहता। आमीन। अटैक हो रहे हैं, बलाम की शिक्षा के अटैक जो अगुओं के ऊपर हो रहे हैं, बलाम की शिक्षा के अटैक जो वो कलीसियाओं पर हो रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि आज भी जो बलाम की शिक्षा है वो काम करती है। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और अगुआ है जो मूर्तों के आगे अपने सर को झुकाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, खूब वायरल हुई, हम सबने उन वीडियोस को देखा होगा। आमीन। मूर्तों के आगे झुकना, मूर्तों के आगे अपने सर को झुकाना, परमेश्वर ने जिन जिन बातों से मना किया, आज भी कलीसियाओं में वो बातें काम कर रही है। हालेलुया। आज भी कलीसियाओं में वो चल रहा है। और ये अटैक, देखिए कलीसिया, देखिए जो अगुआ है ना, अगुआ जो है वो कलीसिया के लिए एक जरिया होता है। अगुआ जो है वो कलीसिया के लिए एक स्रोत होता है। कलीसिया जो है वो अगुए के पास एक उम्मीद के साथ आती है कि अगुआ जो पास्टर है वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, और जो कुछ मेरे जीवन में नहीं हो पा रहा, या परेशानी या चिंता, वो दूर हो जाए। हम सब लोग ऐसा करते हैं, ये सब लोग करते हैं। आमीन। हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है अपने पास्टर के पास लेकर जाते हैं। आमीन। क्योंकि पास्टर एक जरिया है, आस और उम्मीद का जरिया है। इसलिए हम पास्टर को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि पास्टर प्रार्थना करेगा और सचमुच मेरे जीवन में वो काम हो जाएगा। हालेलुया। अब आप सोच के देखिए, जब अगुए ही परमेश्वर की शिक्षा के खिलाफ होंगे तो कलीसिया का क्या होगा? आमीन। कलीसिया क्या करेगी? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, चलो जिसने भी किया माफी मांगी, सब कुछ हुआ, और परमेश्वर तो माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने, आमीन, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने माफ किया, आमीन, गलती को माना। लेकिन आप इस बात को सोचो कि ये जो बलाम की शिक्षा है वो किस तरीके से आज भी कलीसियाओं में काम कर रही है। हालेलुया। अब पुराने नियम में बलाम की शिक्षा के बारे में लिखा है, और पुराने नियम में हम बलाम को देखते हैं, लेकिन ये बलाम की शिक्षा नए नियम में कैसे एंटर करती है, ये नए नियम में कैसे आती है? अब मेरे साथ पढ़े दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 14 और 16 वचन। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 14 से 16। उनकी आंखों में वह विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बयोर
के पुत्र बेलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसमें अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। बोले आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से नए नियम में भी बलाम की शिक्षा को ना मानने के लिए चेतावनी दे रखी है। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा पत्रस 2:14 ऐसे लेकर लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वह शाप की संतान है, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। बोले हालेलुया। देखिए किस तरह से नए नियम में भी उसकी शिक्षा से बचने के लिए कलीसिया को सिखाया गया, लोगों को सिखाया गया कि किस तरह से हमने बलाम की शिक्षा से बचना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब तक हमें चेतावनी दी गई है बलाम की शिक्षा से बचने के लिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े। 2:14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बोले हालेलुया। ब्रेक लगा के देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में इस वचन को पढ़ते 2:14 को लिखा है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। देखिए परमेश्वर यहाँ पर भी चेतावनी दे रहा है कि किस तरह से हमें बलाम की शिक्षा से बचना है। लिखा है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वह विचार करें। बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भी आखिरी किताब तक बलाम की शिक्षा से बचने के लिए हमें बोला गया है। हमें और परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध बात करनी है कि आज भी तेरे यहाँ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। आज भी प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो भविष्य की किताब है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पुस्तक में भी बलाम की शिक्षा से बचने के लिए कहा गया है। कहता तेरे यहाँ आज भी कुछ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। हालेलुया। लिखा है जिसने सिखाया मूर्तियों पर चढ़ाई की वस्तुओं को खाएं और वह विचार करें। बोले हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हमें इस बात को सीखना है। आप ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो सचमुच मैं सच कह रहा हूं आप लोगों से कि आप जो है वो शैतान की हर एक चाल को समझना शुरू कर देंगे। आप शैतान की हर एक गलत शिक्षा को समझना शुरू कर देंगे। अगर कहीं पर हमें गलत शिक्षा मिल रही है तो आप जान जाएंगे कि ये गलत शिक्षा है, ये कलाम में से है या नहीं है, इन बातों को मानना है या नहीं मानना है। खुदा के लोगों, ये बलाम एक ऐसा भविष्यवक्ता था, एक अच्छे गिफ्ट के साथ भरा हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। जिसे आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है, जिसे शराप देता है वो श्रापित हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के खिलाफ चले, जब परमेश्वर के खिलाफ चला, परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ चला, उसके वचनों के खिलाफ चला, तो एक ऐसा भविष्यवक्ता से एक भावी व्यक्ति बन गया। हालेलुया।
इसलिए खुदा के लोग आज की कलीसिया को अलर्ट होने की जरूरत है। आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। आप सही कलाम की शिक्षा को जानें, सही वचन की शिक्षा को पहचाने। ये नहीं है कि कोई भी आदेश जो है वो पुलपट से दिया गया है उसे मानना जरूरी है। नहीं, अगर वो कलाम में से नहीं है तो वो आदेश नहीं मानना है हमें। उस आदेश पर नहीं चलना है, चाहे कोई भी हो। हमें परमेश्वर की सुनने वाले बनना है। आमीन। जो परमेश्वर से आदेश आपको मिलते हैं उन पर आपको चलने की जरूरत है। खुदा के कलाम की बातें जो वचन में है उन पर आपको चलने की जरूरत है। मनुष्य की सुनकर करने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे काम करने की जरूरत नहीं है। बोले हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छे से? हालेलुया। खुदा के लोगों, ये कलाम की शिक्षा जो आज भी बहुत सारी जगहों पर काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं इसका टाइटल चेंज होगा। यहोशू की किताब 13 अध्याय उसका 22 वचन। यहोशू 13 की 22, जल्दी से। जल्दी से। और इस्राएलियों ने उनके और मरे हुओं के साथ होर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। हालेलुया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलाम के अंदर जब आप पहले इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो वो एक भविष्यवक्ता है। आमीन। लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जब वो मारा गया, इजरायलियों ने उसे मार दिया, लिखा है, और इजरायलियों ने उनके मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहलाने वाले बिलाम तलवार से मार डाला। बोलो हालेलुया। अब ऐसा व्यक्ति जो एक भविष्यवक्ता है, जिसके नाम के आगे भविष्यवक्ता लगता है, अब उसके नाम के आगे भावी लगे। आमीन। इंग्लिश में लिखा है डिवाइनर। हालेलुया। और पंजाबी में लिखा है भाल पान। पंजाबी में बड़ा सही शब्द इसके लिए इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। लिखा भाल पान वाला, अलग कर देने वाला, परमेश्वर से अलग कर देने वाला। और आज भी इसकी शिक्षाएं जो है वो बड़ी अद्भुत रीति से कलीसियाओं में काम करती है। हालेलुया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आपने जब इस कलाम को सुना है, आपने जब कलाम की बातों को बड़े ध्यान से सुना है, और जब आप इसे अपने जहन में बिठाएंगे तो सचमुच आप जब कभी भी कहीं भी गलत शिक्षा होगी आप उस पर नहीं चलेंगे। बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आमीन। हमें अपनी सोच को बदलना है। आमीन। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे हमारा जीवन बदल जाएगा। जब कलाम की बातों को आप अपने जहन में रखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। हमें चाहिए कि हमें हर एक गलत शिक्षा से बचें। देखिए, आज मुझे मौका मिला है कि मैं फिरोजपुर से चलकर चंडीगढ़ में आकर आप लोगों को खुदा का कलाम बांटूं। परमेश्वर मुझे लगभग 220-230 किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में लेकर आया। आमीन। ताकि खुदा के कलाम को मैं आप लोगों को सुना सकूं, आप लोगों के बीच में बांट सकूं। और जब खुदा मुझे लेकर आया तो सचमुच आज का वचन आपके लिए बड़ी उन्नति का कारण है। आमीन। आप लोगों के लिए बड़ी तरक्की का कारण होगा। मैं नहीं जानता कि इससे पहले आपने ऐसे वचन को सुना होगा, हो सकता है आपने सुना भी होगा। आमीन। लेकिन इस वचन पर हमें चलने की जरूरत है और हमें पहचानने की जरूरत है। सही और गलत शिक्षा को पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। हमें ऐसे अगुवे चाहिए जो परमेश्वर की सुनते हैं। हमें ऐसे अगुवे नहीं चाहिए जो लोगों की सुनते हैं, जो लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हमें ऐसे अगुवे नहीं चाहिए। हमें वो कलीसिया बनना है जो परमेश्वर की सुनती है। आमीन। जो परमेश्वर से
आदेश लेती है और काम करती है। हमें वो कलीसिया बनना है। आमीन। हमें वो कलीसिया नहीं बनना जो लोगों की सुने। आमीन। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें क्षमता दी है, परमेश्वर ने हमें अपना कलाम दिया, अपना वचन दिया है। परमेश्वर ने हमें वचन में से सीखना है, सही शिक्षा को लेना है। मैं सचमुच कह रहा हूं, जब आप कलाम की सही शिक्षा पर चलेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपके पास। जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हम गर्व से कह सकते हैं, आमीन, प्रभु मैं तेरे कलाम की शिक्षा पर चलूंगा। आमीन। तब आप झिझकेंगे नहीं। आमीन। जब परमेश्वर आपसे पूछेगा तब आप झिझकेंगे नहीं, आपके हृदय में डर भय नहीं आएगा। आमीन। आप दलेरी के साथ कह सकते हैं, यस प्रभु मैं तेरी शिक्षाओं पर चलूंगा। आमीन। मैंने तेरी सही शिक्षा को माना और मैंने प्रभु तेरे कलाम जो तूने मुझे दिया है मैंने उसमें से सीखा है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवनों को बदल के रख दे? आपके हाथ देखना चाहूंगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए अद्भुत रास्तों को खोल दे? हाथ देखना चाहूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य करे? मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थानों पर खड़े हैं। आप सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हैं। परमेश्वर का एक अद्भुत मसा आप लोगों के ऊपर उतरने के लिए जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपको छूने के लिए जा रही है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से कार्य करेगा। खुदा का आत्मा इस जगह पर हमारे बीच में मौजूद है। खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें परमेश्वर के आत्मा के आगे। आप अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दें। आमीन। आपके लिए परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोलेगा। आज जो बीमार है, दुखी है, लाचार है, चिंता में, परेशानी में है, मैं सच कह रहा हूं, जब आप यहाँ से अपने घरों के लिए रवाना होंगे तो आपके लिए परमेश्वर आपके हर एक मसले का हल कर चुका है। आमीन। आप यहाँ से बहुत ब्लेस्ड होकर जा रहे हैं। आमीन। यहाँ पर बैठकर आपने समय जाया नहीं किया है, आपने समय व्यर्थ नहीं किया है। यहाँ पर बैठकर आपने परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को पाया है। आमीन। जो आपके लिए नए रास्तों को खोलेगी। आमीन। वो सामर्थ जो आपके लिए अद्भुत काम करेगी, वो सामर्थ जो आपके साथ खड़ी होगी, वो सामर्थ जो आपके हर एक बात में आपकी मदद और सहायता करेगी। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद कर दें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करें। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरे शुक्र। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाना शुरू करें। सब लोग हर एक जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हर एक जुबान परमेश्वर का अंगीकार करे। हर एक जुबान परमेश्वर का अंगीकार करे। हर एक जुबान परमेश्वर को धन्यवाद दे। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद है, प्रभु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मेरे सामर्थ्य पिता, तो अपने बच्चों पर दया कर, अपने बच्चों पर अनुग्रह कर। खुदा, अगर कोई दुखी है, बीमार है, लाचार है, तो प्रभु तेरे नाम से डिलीवर हो जाए मेरे पिता, आजाद हो जाए मेरे पिता। खुदा तेरा सामर्थ्य इस जगह पर अद्भुत रीति से कार्य करे। अंधकार की बेड़ियां टूट जाए, शैतान की चालें फेल हो जाए। प्रभु तेरी कलीसिया तेरे नाम से जयवंत हो जाए मेरे पिता। प्रभु तेरा सामर्थ्य कार्य करे। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू दया कर। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो लोग रेगुलर मेडिसिन खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, अपने हाथों को खड़ा करें। परमेश्वर आपकी दवाइयों को छुड़ाने के लिए जा रहा है। जो रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, परमेश्वर आप पर दया करने के लिए जा रहा है। आपकी ये जो आप रेगुलर दवाई के बिना, मेडिसिन के बिना आप रह नहीं सकते, आपको खानी ही पड़ती है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। अपने छुटकारे को रिसीव कर ले। यस हालेलुया। अपनी छुटकारे को रिसीव कर ले। हालेलुया। अपने छुटकारे को रिसीव करे। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से छू रहा है। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जो खुदा इस जगह पर रेगुलर मेडिसिन खाता है, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से प्रभु इनकी रेगुलर मेडिसिन छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ब्लेस कर अपने बच्चों को, खुदावंद छू ले। इनके रोग जाते रहे खुदावंद यीशु के नाम से, इनकी बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके रोग खत्म हो जाए प्रभु, हालेलुया। प्रभु तो अपने बच्चों को छू ले मेरे पिता। यस हालेलुया।
प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा शुक्र है खुदावन। अपने सवालों को परमेश्वर के आगे रखना शुरू करें। यस हालेलुया। आप जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो कुछ समय की चाहे लंबे समय से है, आप जिन जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है, खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है कि आज जब आप अपनी बातों को परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के आगे रखेंगे, सचमुच आपके हर एक मसले का हल होने के लिए जा रहा है। अपनी आंखों को बंद रखे, कोई भी अपनी आंख खुली ना रखे। आप अपनी सवालों को, अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रखना शुरू करें। अपने सवालों को रखें। आप जो जो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में हो, वो परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहा है। आज बड़ी सामर्थ परमेश्वर की आपको छुएगी, आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। यस लॉर्ड हालेलुया। प्रभु तेरे बच्चे जिन जिन बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, जो जो इनके सवाल है मेरे यीशु राजा, जो जो इनके सवाल है, जो जो इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पिता, आप खुदा नजदीक होकर खुदा अपनी कलीसिया की प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता। खुदा जो जो खुदा दिल से आपके आगे प्रार्थना कर रहा है मेरे पिता, उसकी प्रार्थना को सुन ले मेरे प्रभु। हर एक जन की प्रार्थना को सुन ले मेरे यीशु राजा। खुदावन जो जो सवाल है प्रभु, जो जो बातें खुदा तेरी कलीसिया तेरे आगे लिख रही है मेरे पिता, हर एक का मसलों का हल कर मेरे पिता। तेरी दया प्रभु तेरी कलीसिया पर हो जाए, तेरा रहम प्रभु तेरी कलीसिया पर हो जाए, तेरा रहम खुदावन, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। यस हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करते हैं। खुदा का आत्मा अद्भुत रीति से आपके ऊपर नाज़र है मेरे पिता। यस हालेलुया। दया कर खुदा, दया कर, दया कर, दया कर खुदा। तेरा रहम चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ प्रभु तेरी कलीसिया पर। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु। रहम कर, दया कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको इन वचनों के जरिए बहुत सी आशीष और बरकत दे। आमीन। बाकी का समाप्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करते हैं हम ज्यादा लेट भी हुए हैं। हालेलुया। सबने एंजॉय किया। अभी आपके लिए खाने का भी इंतजाम है, पर उससे पहले जिनके बिना शायद से मैं याद हो रही हूँ, वो वर्शिप टीम, वो टीम, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। मैं जरूर से चाहूंगी कि सीमा और जीजा सामने आ जाएं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये हर संडे जो ग्राउंड से लुधियाना से भी आगे से ही आते हैं, सुबह सुबह आते हैं और जैसे ही सर्विस खत्म होती है साथ ही निकल जाते हैं। जरा सा भी इंतजार नहीं करते, वेट नहीं करते, खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते, ना आराम करते, ये सीधा निकल जाते हैं। तो इतना आसान भी होता है, इतना ज्यादा थक करके, और फिर भी उसी जोश के साथ आराधना करना। हालेलुया। क्या कोई लालच है? नहीं है ना। लेकिन फिर भी किसके लिए सेवा कर रहे हैं? उस खुदावन के लिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो परमेश्वर हमारी आराधना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगी सीमा और जीजा सामने आ जाए। पहले बताना था, पर नहीं इस टाइम मिल पाया। जब हमें रिजॉइस का जब नाम रखना था, जब रिजॉइस शुरू हुआ,
तब हम सब ऐसे बैठे हुए थे और हम एक दूसरे से सजेशन ले रहे थे कि हम क्या नाम रखें। रिजॉइस हमारी चर्च का नाम है, रिजॉइस फाउंडेशन। और हम सब जन वहाँ पर बैठे हुए थे। हमने शुरू की जल्दी से देखा ना, ये सब जन शुरू से हैं। पीछे शायद मुस्कान है, गोलू की मम्मी भी आए हुए हैं, गोलू आया भी है, निको आए थे तो वो चले गए। तो रिजॉइस का जब हम नाम रख रहे थे, हमने भैया से बात करी, जनक भैया से, पास्टर जनक से। तो उन्होंने बोला कि इसका नाम रिजॉइस रखो। तब हमें नहीं था कि रिजॉइस क्यों रखना, तो उन्होंने बोला शुभम हल्का मस्ती रहते हैं तो इसका नाम रिजॉइस रखते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसके मुंह पे हमेशा स्माइल रहती है, तो इसका नाम रिजॉइस रखो। रिजॉइस तुम पे क्या करेगा, सूट करेगा, रिजॉइस नाम अच्छा है। तो तब तक भी हमें कोई एहसास नहीं था। लेकिन जब हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, सुख में भी आनंदित रहो और दुख में भी आनंदित रहो। हालेलुया। जब हमारे साथ जब ये चीज हुई, जब 4 महीने हुए थे सिर्फ रिजल्ट्स को शुरू हुए हुए, और तब हमें था कि एक हम कैसे संभाले। मेरे बारे में जितने भी यहाँ पर पुराने रंजन भैया, पूनम दी, सब लोग जानते कि मैं ज्यादा नहीं बोलती, शिका दी। मैं हमेशा ऐसे पीछे रहती थी कि नहीं, मुझे जब बोला जाता था तुम प्रार्थना करो, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं सामने में आऊंगी, आप उनको जो करना वो करो, मैं नहीं आ सकती। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब रिजॉइस जब शुरू हुआ और जब परमेश्वर की सेवा जब आई, तब हमें हर एक चीज परमेश्वर ने कैसे रखा था, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि आत्मा के द्वारा। हमारा टाइटल भी क्या है, हमारा टाइटल क्या है, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि आत्मा के द्वारा। मैं आज भी बोलती हूँ जो पूनम है वो सिर्फ एक 0 है। मैं पहले भी बोला था पूनम जो है वो 0 है। पूनम के अंदर कुछ नहीं है, ना कोई खूबी है ना कोई लियाकत है, लेकिन जो खड़ा करने वाला वो सिर्फ कौन है, परमेश्वर है। कुछ नहीं है, पूनम एक 0। मैं हमेशा बोलती हूँ पूनम के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो खड़ा करने वाला वो सिर्फ एक जिंदा परमेश्वर है। जो मेरे साथ खड़ा होने वाला वो सिर्फ एक परमेश्वर है। और जब रिजॉइस जब शुरू हुआ, तब हमें ये था कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि ना कोई पास्टर, ना कोई लीडर, ना कोई हमें अगुवाई करने वाला, यही सारी टीम थी। तब हमने शुरू किया था। हालेलुया। सिर्फ यही बच्चे थे और मुझे लगता है शायद इनके बिना मैं अधूरी थी। अगर ये मेरे साथ ना होते, इनका साथ आज तक 3 साल हमने कंप्लीट करा है। मेरे पीछे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि हाँ तुम ऐसा करना, तुम ऐसा प्लीज करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना। नहीं, हम सिर्फ खुदावन की तरफ से चलते थे। हमें सिर्फ उठाने वाला एक है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। इसकी महिमा सिर्फ और सिर्फ एक ही को जाती है, वो है परमेश्वर। जब हम दुख में होते हैं तभी हम सिर्फ एक को बुलाते, वो है परमेश्वर। जब हम खुश होते हैं तभी हम एक ही को बुलाते, वो है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदावन ने एक फेथफुल टीम मुझे दी। खुदावन ने मेरी बहन थी जो इतनी दूर से सफर कर कर आती है, और शायद इस एनिवर्सरी के लिए भी मेरे पास, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, और 1 महीना सिर्फ रह गया था। मेरे को था, मैं हर एक चीजों को लेके जाती, मैं टेंशन में जरूर थी, बट मैं लेके जाती थी खुदावन के पास कि परमेश्वर आप करना जानते हैं, मेरी हर जरूरतों को आप करना जानते हैं, मेरी हर एक चीजों को पूरा आप करना जानते हैं। तो उन सारी चीजों को, उन सारी नीड्स को सिर्फ एक ही के हाथ में थी, और वो है परमेश्वर, जिसने आज भी यहाँ तक लेकर के खड़ा करा। हालेलुया। 3 साल आसान नहीं रहे। 3 साल हमने टीन से शुरू किया था, जहाँ पर कोई पंखा नहीं था, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी थी, जून जुलाई का महीना, और बहुत गर्मी थी, बट खुदावन हमें टीन के कमरे से इस तक लेकर सहाय। लेकिन हर एक चीज में पास्टर शुभम ने जो हमें सिखाया था कि हर सिचुएशन में हालात गंदे से गंदे क्यों ना हो, हालात अच्छे से अच्छे क्यों ना हो, उसकी महिमा, उसकी महानता के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े होंगे और मैं प्रार्थना करूंगी कि सब के सामने आ जाए और प्रार्थना करें खाने के लिए भी और इन सबके लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के 6 दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर को, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
और खास धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास के लिए, मेरे परमेश्वर, जो प्रभु अपने दास को इतनी दूर से यहाँ पर लेकर आए पिता, और आज की सभा के बीच में मेरे परमेश्वर अपने कलाम से पिता, अपने बातचीत के पिता, अपने दास के द्वारा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो आज का मेरे परमेश्वर कलाम प्रभु जो बांटा गया है मेरे परमेश्वर पिता, खुदा हम विश्वास करते हैं कि एक एक के जीवन में 100 गुना फल लेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की इस सभा को पिता आपने शुरू से लेकर लास्ट तक संभाल के रखा पिता, हर बात में, हर मेरे परमेश्वर कदम पर पिता, वर्शिप में मेरे परमेश्वर, गीतों में, वचन में पिता, आपने अगुवाई के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। और प्रार्थना करते प्रभु जी भोजन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, खुदा जिस भंडार से निकला पिता, उस भंडार में 100 गुना 100 गुना भरकर अब से लेकर आपके दूसरे आगमन तक बन गए। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर पिता, इस फाउंडेशन के पिता, हर एक जरूरत को पिता आप अपने सोल के भंडारे से भरा दीजिए। हम आपका धन्यवाद, थैंक यू जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खासकर इस कलीसिया के साथ और आए हुए एक एक अगुवे के साथ बने यीशु के नाम। आप सबको जय मसीह की। जय आपके मसीह। लिए